व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। एक ऐसा सवाल जो कि आम सवाल है बट इम्पॉर्टेंट है कि भाई क्या पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, और बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। और अगर डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है तो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होते हैं और क्या है ये सब, बताओ यार। तो पहले तो देखो, इज पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, तो सीधा सा आंसर है यस, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब ये कहते हैं कि क्या है डायनेमिक से मतलब। ओके, किताबी भाषा पढ़ते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। We don't have to declare the type of variable while assigning a value to a variable in Python. Other languages like C, C++, Java, etc. There is a strict declaration of variable before assigning the value to them. Python don't have any problem even if we don't declare the value of a variable. It states the kind of variable in the runtime of the program. So the Python is called a dynamically typed language. I think हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट जो क्लास देखी थी उसमें वेरिएबल्स को देखा था कि व्हाट आर दी वेरिएबल्स। वहां पर हमने इस चीज को देख लिया था कि कैसे एक पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर हम इसको अलग से एक बार है जो देख रहे हैं। देखिए, बाकी लैंग्वेजेस की बात अगर आप और मैं करते हैं तो C++ वगैरह के अंदर तो आपको पहले उसका वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि इंट कर लें, उसके बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड आप उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का कुछ सिंटेक्स आपका रहता है कि आपको डेटा का टाइप यहाँ पर अवश्य ही है जो मेंशन करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ एक फ्लोट ले रहे होते तो आप लिख रहे होते उसका डेटा टाइप फ्लोट ए, और फिर आप इज इक्वल टू 5। यहाँ मेरा पिक्सल काम नहीं करता तो इसलिए इतने से स्पेस को मैंने छोड़ दिया। बाकी आपको बात यहाँ पर ये बताने वाली है कि इसका डेटा का टाइप पहले आपको मेंशन करना पड़ता, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो पाइथन इस चीज को नकारती है, कहती है कि आप क्या करो, ए इज इक्वल टू 5 कर लो। अब आपका मन करता है कि ए इज इक्वल टू मैं कुछ स्ट्रिंग एंटर करना चाह रही हूँ, इट्स ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उस टाइम पर उस वेरिएबल को उसके डेटा का टाइप है जो दिया जाता है। ठीक है, ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है इसीलिए बोली जाती है क्योंकि हम लोगों को इसका जो डेटा का टाइप है उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जैसे बाकी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस के अंदर हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी जस्ट नीड टू असाइन द वैल्यू दैट्स इट, ए इज इक्वल टू व्हाटएवर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो डायनामिकली टाइप्ड में हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे ए है, ए के अंदर मैंने पहले स्ट्रिंग दिया है तो आपका स्ट्रिंग इसको असाइन हो गया। ए के अंदर मैंने इंटीजर दिया, देन मैंने इसके अंदर एक फ्लोट दे दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पर आपको करके भी बता देती हूँ कि पी में मैंने एक वैल्यू डाली। अब मुझे को क्या करना है कि इसका टाइप देखना है कि किस टाइप का है। तो इसको जब ये प्रोग्राम रन होगा ना तो रन टाइम के दौरान इसको इसका टाइप है जो असाइन किया जाएगा विच विल बी इंटीजर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसी चीज़ को दोबारा करती हूँ और पी के अंदर एक फ्लोट वैल्यू में डाल देती हूँ, तो अब जब मेरा पी यहाँ पर प्रिंट होगा तो वो किसके लिए होगा, फ्लोट के लिए, क्योंकि ऊपर इंटीजर है नीचे मैंने कुछ और असाइन कर दिया। अब लेट से कि पी के अंदर मैं जो वैल्यू डाल रही हूँ दैट इज इनसाइड अ डबल कोट्स या सिंगल कोट, सो ऑफ कोर्स दैट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये स्ट्रिंग की तरह आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पी के अंदर जो हमारे वो इमेजिनरी और ये नंबर थे, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर नन डाल देती हूँ तो ये कहेगा कि भाई ये नन टाइप का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में आ गया। अब अगर मैं मान लीजिए इसमें बूलियन वैल्यू डाल देती हूँ विच इज ट्रू और फॉल्स, तो ये बूल करके मुझे बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो टाइप है वो इसको मिलता है जब आप इसको रन करते हैं, तो डायनामिकली इसको असाइन नहीं होता है। आपको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीजर है और ये आपके पास में फ्लोट है। आप अगर लिखेंगे भी तो भी ये आपको कह देगा कि भाई ये एक सिंटैक्स एरर है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो पाइथन के केस में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके पास में है कि यस, आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज डायनामिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप पता होने के बाद में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इज पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, सो आंसर विल बी यस। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पर वी डोंट हैव टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल।
अदर लैंग्वेजेस आपको एग्जांपल दे दी है कि इनमें स्ट्रिक्टली डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब इसमें स्ट्रिक्टली हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि हमें पाइथन के अंदर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसको लेकर। तो बस इतनी सी बात थी जो इस क्लास के अंदर थी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यस आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे एंड तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।